आज हम श्रीनाथ जी के मंगला दर्शन करने जा रहे हैं। तो प्रभु से पहले हमने आशीर्वाद लिया। हमारे लड्डू गोपाल जी हैं। श्रीनाथ जी जो नाथ द्वारा में स्थित है, बोलते जा। अभी हमारे कई साथी और मिलेंगे। अभी आपको उनसे परिचय कराना है, क्योंकि साथ जाते हैं तभी अच्छा लगता है। अकेले में तो क्या घूमना, क्या दर्शन करना। अभी तो पूरा शहर सो रहा है। देखो, सुबह के 5 बज रहे हैं, क्योंकि 5:30 बजे श्रीनाथ जी के मंगला दर्शन होते हैं। और कहते हैं कि ये दर्शन सबसे लाभप्रद होते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को जहाँ भी मंदिर है, जहाँ जहाँ मंगला आरती दर्शन होते हैं, वो अवश्य करनी चाहिए। हम दूसरी बार जा रहे हैं। अभी हमारे साथी यहाँ मोड़ पे मिलेंगे, आने वाले हैं। ये रोड नाथद्वारा उदयपुर साइड जाती है। ये शहर का बीचों बीच का सेंटर है। यहीं पर हमारे मित्र मिलेंगे। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा दूसरी बार है श्रीनाथ जी के मंगला दर्शन। आप भी आज दर्शन करेंगे, लेकिन वहाँ पर दर्शन करने के लिए मोबाइल का उपयोग नहीं किया जाता है। अब हम नाथद्वारा पहुँच चुके हैं। अब हम थोड़ी देर में ही मंगला दर्शन करेंगे, लेकिन वहाँ पर मोबाइल का यूज नहीं किया जाता, जिसके कारण हम आपको श्रीनाथ जी के मंगला दर्शन नहीं करा पाएंगे।
हमने श्रीनाथ जी के दर्शन कर लिए हैं। अब यहाँ पर हमने जो भी अपने जूते, चप्पल, मोबाइल जमा कराए थे, अब हम यहाँ से ले रहे हैं। इसके बाद हम आगे चलेंगे और नाश्ता करेंगे। यहाँ का नाश्ता बहुत प्रसिद्ध है, पोहा, फाफड़ा, जलेबी का, तो हम उसका भी आनंद लेंगे और आपको बताएंगे। देखो, अब भी नाथद्वारा में कितने पुराने पुराने घर बने हुए हैं, छोटे छोटे ईंटों से, मिट्टी से बने हुए हैं। एक आधी यहाँ पर ऐसे घर हैं, नहीं अन्यथा सभी जगह ये बिल्डिंग बन गई हैं। सुंदर सुंदर बिल्डिंगें बन गई हैं, लेकिन ये अब भी एक धरोहर के रूप में अभी ये पुराने घर यहाँ पर स्थित है। ये देखो कितनी भीड़ है, सुबह सुबह पैर रखने की जगह नहीं है। ये रोज़ाना इतनी भीड़ होती है, और अब तो छुट्टियां भी चल रही हैं बच्चों की, तो अभिभावक ये सारे परिवार के लोग इकट्ठे होकर यहाँ दर्शन करने आते हैं। सब्जी बिक रही है। चूरन दिख रहा है, चूरन। हम देखो अब नाश्ता कर रहे हैं, पोहा का प्रसिद्ध है। इसके बाद फाफड़ा ही मंगाएंगे हम यहाँ पर। और इसके बाद श्रीनाथ जी में ही है, नाथद्वारा में ही एक गोवर्धन पर्वत है, जिस पे 131 फीट हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की गई है, जिसकी स्थापना 26 मार्च 2026 को रामनवमी के अवसर पर की गई है। हम वहाँ पर दर्शन करने जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई गई है, और जहाँ कहते हैं कि जहाँ पर श्रीनाथ जी या द्वारकाधीश जी या श्री कृष्ण जी रहते हैं, वहाँ गोवर्धन पर्वत तो होता ही है। तो ये गोवर्धन पर्वत ही है, यानी इनको भी गिरिराज जी पर्वत माना गया है। यहाँ भी इनकी परिक्रमा लगाई जाती है नाथद्वारा में। इसी गिरिराज पर्वत पर हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की गई है। विश्वस्वरूपम मूर्ति। ये बनास नदी, इसका उद्गम स्थल यहीं से ही है। ये यहीं से निकलती है, उद्गम स्थल कमनौर की पहाड़ियों से। अब आप कहाँ जा रहे हो? अब हम जा रहे हैं इसी गिरिराज पर्वत पर हनुमान जी की मूर्ति का निर्माण हुआ है। देखो, ये आपको दूर से दिख रही होगी,
अभी हम इसके पास जाएंगे जब आपको और नज़दीक दिखाएंगे। और हमारे साथ दो विशेषज्ञ हैं, वो आपको इसके बारे में और ही बताएंगे कब निर्माण हुआ है इसका। हुआ है ये है का शुरुआत, ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं इसका। रामनवमी के दिन, हाँ रामनवमी के दिन इनका शुभारंभ हुआ था। 26 मार्च 2026 को रामनवमी के दिन इनका उद्घाटन हुआ था। 131 फीट है, 131 फीट, देखो 131 फुट, 500 फीट गिरिराज पर्वत नाथ द्वारा। हाँ ये 500 फीट ऊंचा है। ये नाथ द्वारा में स्थित है, आप आइए, यहाँ बनी हुई है। इसका तो मैंने आपको पहले वीडियो बना के दिखा दिया था। थक गए हैं? ये देखो कितना दूर है। देखो ये प्रकृति ने भी बड़ा सुंदर बनाया है, श्रृंगार किया है प्रकृति ने भी अपना। अरे सरों की हिम्मत जवाब दे गई है। ये सीढ़ियाँ हैं, इस पर बहुत चढ़ाई चढ़नी पड़ रही है गिरिराज पर्वत पर, लेकिन जब मन में भक्ति भावना हो तो कुछ भी असंभव भी संभव हो जाता है। इनको हम दिलासा दे रहे हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, चढ़ाई करो, भगवान से मिलना है तो। सांस फूल रही तो बैठ जाना भाई। किसान की परिभाषा क्या है? फटी है धोती, फटा है कुर्ता, यही मेरी पहचान, मैं हूँ छोटा सा एक किसान। ये हमारे एक मित्र ने सुनाई थी जब हमने बीएड की थी, तो उसमें एक मित्र ने सुनाई कविता, क्योंकि वो एक किसान था, लेकिन आज तो वो अध्यापक है। ये देखो सीढ़ियाँ बनी हुई है। ये बनास नदी है, देखो जो कई जिलों से होकर जाती है। ये नादर बसा हुआ है एक पहाड़ी पे। पहले एक गांव हुआ था, सिहाड़ हुआ करता था, लेकिन श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना की गई तो इस जगह का नाम नाथ द्वारा हो गया, जिसकी स्थापना महाराणा राज सिंह ने की थी। ये देखो एक स्टेडियम है, मिराज स्टेडियम, दूर से देखा होगा, लेकिन सही उधर हाथी नड़ा को रहता बिल्कुल ऐसे नवीन जी। नहीं, हर आदमी के रूबरू मिल जाएंगे। हाँ, संसार में देखो चढ़ाई चढ़ते जा रहे हैं। नवीन जी, वैष्णो माता मंदिर की चढ़ाई है या 14 किलोमीटर चढ़ते जाओ। एक साइड से हम आते नहीं चढ़ पाए भाई साहब, एक मम्मी नहीं चढ़ पाए। हेलीकॉप्टर से हेलीकॉप्टर का कहाँ है खर्चा? उनको क्या बोलते हैं वो है टट्टू ना? गई नहीं यार, बहुत दिन हो गए वैष्णो देवी। देखो जब वहाँ से टिकट कटेगा ना आने के लिए, तो अब मैया अपना भी मेहर कर देगी। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, नवीन जी के हाथ में कुछ भी नहीं है। ये हम जो कहते हैं ना कि चलो वैष्णो देवी माता मंदिर चले, अब वो केदारनाथ चले, लेकिन जब वहाँ से मेहर नहीं होती ना, आप कितना प्रयास कर लो कुछ भी नहीं होगा। सही कह रहे हो ना? अभी आधी चढ़ाई नहीं आए, तुम बैठ जाओ यहाँ पे, यहाँ बैठ जाओ, आगे बैठ ले। ये देखो थक गए हैं किसान, मैं हूँ छोटा सा किसान। पानी है, पानी जिसने ये रोपवे है, नहीं बैठ सकता, नाव में नहीं बैठ सकता मैं बैठ जाता हूँ। तो एक बार जाने द्वारकाधीश मंदिर पीछे गए हाँ। वो बैठे नहीं नवीन। नहीं, रोपवे में मैं बैठ लिया उदयपुर। हाँ, उदयपुर सब लोग बैठे, मैं नहीं बैठा वहाँ पे। उदयपुर तो बैठ लिए 2-3 बार, 2 बार में बैठ लिया। पेपर देने आया था 2012 में, जब बैठ लिया मैं इतेश्वर में बैठ लिए। और पानी में डर लगता है यार, पानी में तो मैं उन्हें कूद के जाना नहीं चाहिए ऐसा पानी में। हाँ कूद गए तैरवे अब गलती थी हमारी, क्योंकि पहले आपको उस तरफ से तैरना चाहिए जो लेवल में है। हम डायरेक्ट कहता था मैं रिस्क लेते, आप कहते हो कोई दिक्कत नहीं, ना तैराते हैं। वो गलती है, जब डूबने लगे ना तो वो डूबने वालों को नहीं बचाएंगे। वो डूब रहा है तो डूब देंगे, क्योंकि वो डूबेंगे संग में।
और हम जोश में आ गए साहब। बाद में नवीन जी को डाला था ये इन्होंने, रमेश जी ने, वो देखो वो गलती थी यार। तो मैं तो घबरा के मर जाते थे हम तो। अब भी तेरे ये इनको पकड़ के ले गए, ना ऐसी तो ये तो जबरदस्ती है मैं नहीं जाऊँगा, भाई सही है यार। और अगर ये विरोध नहीं करते ना तो इनको ले जाते नीचे पानी में। मर जाता मैं क्या? गलत है, मैं तो घबरा तो पानी से तो। बहुत डर लगता है। सिर्फ स्विमिंग पूल होता है ना, कमर कमर पानी हो इतना, उसमें तो 1500 रुपये मिल दो, सीखो। कभी सीख लेंगे। अनुज सिखाऊंगा यार। अब तो ये 12वीं बाद तो मैं ही सेट होगा। अब इसको 12वीं बाद मैं ही करूँगा सेट, या तो जयपुर या भत्तपुर। भरपूर भरपूर भरपूर। इसलिए घर तो लोगों से बनता है, जब तक घर में आदमी नहीं रहेंगे तो वो घर घर क्या है। नाथ द्वारा में सब जगह धार्मिक में भक्ति में भावना हो रही है। ये बार लोग कहते हैं सर भरतपुर में भी धर्म खूब है। खूब है अब तो। भरतपुर में भी खूब धर्म हो गया है। इस तरह हमने हनुमान जी के दर्शन किए, जो 131 फीट की प्रतिमा है और गिरिराज पर्वत की ऊंचाई है 500 फीट, यानी कि सिर्फ 631 फीट की ऊंचाई पर है। तो हमने हनुमान जी के दर्शन किए, उनसे आशीर्वाद लिया और प्रार्थना की कि हम एक सच्चे रास्ते पर चलें, कभी किसी के साथ बुरा नहीं करें, हमेशा सहयोग करें, सहायता करें। इसी के साथ हम अगले ब्लॉग में मिलेंगे किसी दूसरी जगह पर, लोकेशन पर। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखो प्रयास किया जा रहा है, मैं तो प्रयास करता हूँ, मेरा शौक़ है, ऐसा कोई मेरा उच्चता नहीं है। इसी के साथ सबको राम राम, धन्यवाद।